हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक पिंड वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है। इसकी गति होगी। हमारे पास चार विकल्प दिए हैं। पहला है आवर्त एवं सरल आवर्त गति, दूसरा है आवर्त किंतु सरल आवर्त नहीं, तीसरा है अनावर्ती गति और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मूल अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मूल अवधारणा है वो है सरल आवर्त गति। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे आवर्त गति की, तो हमारे पास आवर्त गति वो होती है जो अपने आप को एक निश्चित समय के बाद दोहराती है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो गति करने के बाद वो अपनी जो स्थिति है उस स्थिति को एक निश्चित समय के बाद यहाँ पे बार बार दोहराती है। तो जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई वस्तु है ए, वो यहाँ पे वृत्तीय गति पे चलना शुरू करती है। तो जब वो वृत्तीय पथ पर यहाँ पे चलती है तो एक निश्चित समय के बाद वो दोबारा ए पर ही पहुंच जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि वो एक निश्चित समय के बाद अपनी स्थिति को यहाँ पे दोहरा रही है। यहाँ पे अगर हमारे पास इस तरीके की कोई गति होती है जो एक निश्चित समय के बाद अपनी पुनरावृत्ति करती है, उस गति को हम यहाँ पे आवर्त गति कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, हमें प्रश्न में दिया है एक पिंड वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे माने वो पिंड हमारे पास ए है, वो यहाँ पे इस बिंदु से चलना शुरू करता है और दोबारा एक पूरा चक्कर लगाने के बाद पुनः ए यहाँ पे इसी बिंदु तक पहुंच जाता है। तो अगर हम देखें तो इसने जो यहाँ पे दूरी तय की है एक चक्कर लगाने में, वो हमारे पास 2 गुणा पाई गुणा आर, आर यहाँ पे इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं, इसके बराबर इसने यहाँ पे कुल दूरी तय की है। तो अगर ये यहाँ पे पूरा एक चक्कर लगाता है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसकी दूरी होगी ये नियत होगी 2 पाई आर, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। साथ में हमें ये भी दे रखा है कि जो पिंड है उसकी चाल यहाँ पे निश्चित है, यानी उसकी चाल में यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अगर हम इसका समय निकालना चाहें, जिसको हम यहाँ पे आवर्तकाल के नाम से जानते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास आवर्तकाल होगा वो होगा दूरी बटे चाल के बराबर। और हमारे पास जो दूरी है वो है 2 पाई आर, और जो चाल है ये भी हमारे पास, हम इसको v मान लेते हैं। दूरी भी हमारे पास नियत है और चाल भी नियत है। इसका मतलब जो इसका आवर्तकाल होगा वो नियत रहेगा, इसके आवर्तकाल में यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास ये पिंड ए है ये एक निश्चित समय के बाद अपनी स्थिति को यहाँ पे दोहराएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पे कोई पिंड वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलता है, उस स्थिति में जो उसकी गति होती है या उसका जो वहाँ पे आवर्तकाल होता है वो निश्चित होता है। और अगर इसका आवर्तकाल निश्चित हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास वृत्तीय पथ पर चलते हुए पिंड का जो गति होगी वो आवर्ती गति होगी। तो हमारे पास यहाँ पे ये बात तो समझ में आ गई कि ये आवर्त गति है, लेकिन ये सरल आवर्त गति है या नहीं, अगर हम इसको समझें तो सरल आवर्त गति को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम सरल आवर्त गति किसको कहते हैं। तो सरल आवर्त गति हमारे पास वो गति होती है जो अपने आप में दोलनीय गति होती है। इसमें हमारे पास एक स्थिति ये होनी चाहिए कि हमारे पास जो गति हो रही है वो दोलनीय गति होनी चाहिए। दोलनीय गति का मतलब क्या हो गया कि जब कोई भी वस्तु अपनी माध्य स्थिति के, सपोज दैट हमने इसको यहाँ पे इसकी माध्य स्थिति मान लिया, तो माध्य स्थिति से आगे या पीछे की दिशा में गति करता है, उस गति को हम यहाँ पे दोलनीय गति के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो माध्य स्थिति है, माध्य स्थिति से आगे की दिशा में भी गति होनी चाहिए और उसी माध्य स्थिति से पीछे की दिशा में भी गति होनी चाहिए। अगर कोई हमारे पास पिंड इस तरीके से गति करता है तो हम उसे दोलनीय गति कहते हैं। हमारे पास सरल आवर्त गति की एक आवश्यक स्थिति बनती है कि अगर यहाँ पे कोई भी वस्तु सरल आवर्त गति करती है तो उसकी गति दोलनीय गति होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें वृत्तीय पथ पर गति करते हुए पिंड की, तो वो अपनी स्थिति में यहाँ पे आगे और पीछे यहाँ पे गति नहीं कर रहा है, वो एक तरीके से यहाँ पे पूरा चक्कर लगा रहा है, तब जाके अपनी स्थिति को दोहरा रहा है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे सरल आवर्त गति होगी तो उस स्थिति में जो पिंड है वो दोलनीय गति करेगा। साथ में हमें यहाँ पे सरल आवर्त गति में ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारे पास यहाँ पे प्रत्यानयन बल लगता है वो विस्थापन के यहाँ पे अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर हम इन
दोनों स्थितियों को देखें तो हमारे पास जो वृत्तीय पथ पर गति करते हुए पिंड है वो ना तो दोलनीय गति कर रहा है और ना ही उसमें जो प्रत्यानयन बल है वो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है। तो इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे दिए गए विकल्पों को देखें तो हम कह सकते हैं कि एक पिंड वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है, इसकी गति होगी आवर्त गति तो होगी लेकिन सरल आवर्त गति नहीं होगी। हमारे पास जो विकल्प बी है वो सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।